बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी को खबर है या नहीं है, लेकिन एक बात तय हो गई है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के आखिरी किनारे पर खड़ा है। एक गलत डिसीजन आपको कम से कम 40 साल पीछे कर देगा और आप इसको ठीक करने जाएंगे, आपको 2 जनरेशन चाहिए। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो है, परवेज इलाही ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान कहेंगे तो मैं असम्बली 1 मिनट में तोड़ दूंगा, लेकिन ये टूटनी मार्च को है जाकर। आप जरा अंदाजा कर लीजिए, ये इतना कौम को पागल समझते हैं। इन्होंने लोगों को जहनी मरीज बना दिया है। उन्होंने कहा जी असल में डॉक्टर्स ने इमरान खान को 4 महीने का कहा है, तो असम्बली तो टूटनी है मार्च में। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि टूटनी है, इमरान खान कहेंगे तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो टूटेगी नहीं। यानी मैं विकेट के दोनों जानिब तो खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं दिखावा भी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इमरान खान को परवेज इलाही और मुनस इलाही के बारे में एक बात कही गई थी हारून रशीद की जानिब कि आप इन पर भरोसा ना कीजिएगा, और ये पूरा पाकिस्तान जानता है आप इन पर भरोसा कर ही नहीं सकते। देखिए 2 चीज़ें आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि क्या अब इन्होंने इमरान खान को धोखा देना है और डायरेक्टली होना है, ये बात समझ लें। असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है उसको आप जरा समझिए, ये मामला चल क्या रहा है। अगर आप असम्बली डिसॉल्व करते हैं मार्च में और इमरान खान की पीठ में छुरा घूमते हैं, अगर इमरान खान कहते हैं अब तोड़नी है, ये कह रहे नहीं हमने मार्च में तोड़नी है, साफ मतलब है कि डबल गेम खेल रहे हैं। आप सोचिए 4 महीने के बाद असम्बली अगर डिसॉल्व करते हैं या इलेक्शन कोई होता है कि ठीक है जी हम इलेक्शन करेंगे, तो उसके बाद तो 20 मार्च को तो रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान अगर 20 मार्च को आ रहा है तो आप ये बताइए 1 महीना गुजर गया, यानी इन्होंने जाकर ईद के बाद यानी अप्रैल के एंड तक तो 5 महीने तो कम से कम ये ले गए। अब आप सिर्फ इतना बता दें कि 5 महीने के बाद असम्बली डिसॉल्व होती है, अप्रैल में जाकर आपके इलेक्शन होंगे, तो 3 महीने तक इलेक्शन, आगे 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद जो वजीर आज़म बनता है, उस वजीर आज़म ने कम से कम जो इलेक्शन होने के बाद ये आज फलाना असम्बली ये वो हलफ उठाए, वो करते करते महीना 1.5 आपको लगता है। आप 9 साढ़े 9 महीने के बाद आपका वजीर आज़म आकर बैठता है कुर्सी पर। अब आप बताइए, उधर से मईशत का जनाजा निकल चुका होगा, आपके मुल्क के अंदर जो सैलाब आया है पूरे का पूरा कॉटन बह गया है। अब आप ये भूल जाएं कपास की फसल तो है ही नहीं, बिल्कुल फारिग हो गया, आपकी इंडस्ट्री ठप है। ना आप अब बांग्लादेश को कम्पीट कर सकते हैं, ना अब आप भारत को या किसी को कम्पीट कर सकते हैं। उस वक्त तक ताजिर ये देख रहा था कि चलो ये हो जाता है, हम कुछ करते हैं, उसके बाद आप बाहर जाएंगे कि वो सारा पैसा निकाल कर बाहर ले जाएगा, वो बांग्लादेश या किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो ये देखेगा यार मुल्क चल नहीं रहा, निकले बाहर। आप बताइए आपका मुल्क बचेगा कैसे? आप चाइना से थोड़ा पैसा ले लेंगे, वक्ती तौर पर आपको वो डिफॉल्ट होने से बचा लेगा। आप सऊदी अरब कहाँ पर खड़े होंगे? यहीं पर खड़े होंगे वर्ष हालत के अंदर। इनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। 8 महीने में आपने जनाजा निकाल दिया मुल्क का, तो आप बताइए आप अगले 8 महीने में क्या करेंगे? लोग पागल हो जाएंगे, खुदकुशियां करेंगे, कौन रोकेगा उनको? इनको समझ ही नहीं आ रही, एक ही रट, वो नहीं जी नहीं, सिर्फ अपनी अना करनी है। चौधरी परवेज इलाही कह रहे जी मेरी अभी हालिया मुख्तदर हलकों से भी बातचीत हुई है और मैंने अभी हालिया बाजवा के जाने के बाद मुलाकातें की है। ये चल क्या रहा है? इमरान खान को डट जाना चाहिए। चौधरी जो मर्जी कहते हैं, उन्हें कहते कि भाई डू एंड डाई है, हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है तो हमने इसी मंथ करनी है। तुम विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहते हो, खेलते रहो। दूसरी बात, चौधरी परवेज इलाही ये जो काम कर रहे हैं ना, ये अपने अल्फाज इमरान खान के मुंह में डालना बंद करें। और जी इमरान खान को तो डॉक्टर ने मना किया, और भाई उसको कोई ज़रूरत नहीं है अब कि वो जाकर हलकों में कोई भी कैंपेन करता फिरे। अल्लाह पाक ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि अगर जलसा कहीं होता है और उसका खिताब चलता है तो इनफ है, मोर देन इनफ। उसने जितनी कैंपेन कर ली 8 महीने के अंदर, जितना शऊर आ गया वो काफ़ी है। आप क्यों कह रहे हैं वो चीज़ करना है? असल में जो पैगामात हैं वो इनको दिए गए। भाई आप एक बात बताइए, चौधरी साहब से पूछ लें, चौधरी साहब आपके पास तो करप्शन के केसेस भी बड़े हैं, आपके पास तो पैसा भी बड़ा, आम पब्लिक का क्या हाल है? वो तो बेचारी मर रही है। आप बताइए लोग अफोर्ड कर सकते हैं? अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोजगार नहीं, आपने करना क्या है? आप अगर यूक्रेन की हालत को देख ले हैं तो मैक्रन की मुलाकात हुई है इस वक्त बाइडन के साथ, उनको कम से कम परवाह है तो
कि इस वक्त दिसंबर आ गया, सर पर खड़ा है, तो उन्होंने बाइडेन को जाकर कहा, तो वो कहता है कि ठीक है मैं पुतिन से मुलाकात कर लेता हूँ और इस जंग बंदी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसने कम से कम कदम उठा दिया। और दुनिया की जंग उनको, यूरोप को अपनी परवाह है, आपको परवाह नहीं। आप क्या करेंगे? क्या होगा ज़्यादा? डिफॉल्ट करने के लिए आपको 2-3 अरब दे देंगे, फिर उसके बाद आप रखेंगे, महंगाई दूर हो जाएगी, ट्रिपल गुना महंगाई होगी। आप बताइए, एक गोली चल जाती है अगर यूक्रेन के अंदर, आपका मुल्क सरवाइव कर सकता है? आपको तो मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके तो मुंह पर थूक दिया रशिया ने, उन्होंने आपको तेल भी नहीं दिया। तो चौधरी परवेज इलाही, जिनके नसीब में वजारत आला दोबारा आ गई है, इनको दोबारा तो खैर बनना नहीं है, किसी ने बनाना भी नहीं है। अगर आप इतने ही ठीक थे तो आप इमरान खान को कह देते कि अपना वजीर आला ले। कि असल में जो प्लान है, आप एक बात बताइए, किसी को वजारत मिल जाए, कोई डिसॉल्व करता है? वो इमरान खान ने डिसॉल्व कर दी थी असम्बलियाँ। अगर उस वक्त वो सारा काम करता कि भाई मैंने उसे उस वक्त डिसॉल्व कर दी थी, वो अदालत में केस किया। ये इन लोगों ने असल में कौम को बनाया हुआ पागल। उधर उससे कमाते। अब तो आप अंदाजा कर लें, वो बाजवा कहता है ओ जी मैं तो गैर सियासी था, वो जी हमने तो वो फरवरी के बाद, मक्कार, झूठा, फ्रॉडिया। और इन लोगों ने असल में ये लोग काम कर, ये साइकोपैथ होते हैं। झूठ बोलना, इमेजिनरी स्टोरी सुनाना, पागल करना लोगों को, और उसके बाद कौम को ये समझते कौम पागल है। कौम को पता नहीं, एक एक बंदे को पता है कैसे इलेक्शन होना, क्या नहीं होना। आप ये बता दें, साल बाद जिस नए वजीर आजम ने आना है, आप 1 साल बाद इमेजिन कर सकते हैं मुल्क की हालत क्या होगी? आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि जिसका बस चलता है मुल्क छोड़े निकल जाए। आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि जिसका बस चलता है वो यहाँ से निकल जाए। अब आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। लोग छोड़कर चले जाएंगे, वो देखेंगे यार नहीं चल रहा मुल्क, हम कम से कम बाहर चले जाते। जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, आप रियल एस्टेट मार्केट में जाकर देख लें, प्लॉट्स, घरों की कीमत बिल्कुल जमीन बोस होगी। इनका डीएचए देख ले जाकर, तो डीएचए की क्या हालत है इस वक्त। डीएचए के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज 15, 20, 25% गिर चुकी हैं। खरीदार नहीं, आप घर बेचने के लिए जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। प्लॉट बेचने के लिए जाते हैं, आपको कीमत नहीं मिलती। रियल एस्टेट मार्केट सारी की सारी तबाह होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जनाजा निकल गया। तो आप सिर्फ इतना बता दें कि आपने चलना कैसे। वो इमरान खान कहता है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को 10 लाख बंदों को कह दो इन्वेस्ट कर दे, वो यहाँ कर देंगे 1 करोड़ में से। 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, वो पूरा 1 करोड़ इन पर जान देने को तैयार है। लेकिन सवाल है, आपके मुल्क में अमन हो, क्या गारंटी है कि वहाँ पर वो कोई प्लॉट लेगा, कीमत नहीं बढ़ी। आप दुबई में जाकर देख लें, आप गल्फ कंट्रीज में जाकर देख लें, वहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पर उनको 1000 गुना तक भी प्रॉफिट गया है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज थी, कई ऐसे मंसूबे थे। आपने क्या किया? जिन्होंने ली वो जमीन बोस हो गए। इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने मुल्क चलाना नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि असल में फिर डिफॉल्ट के ऊपर ये आ जाएगा, इसहाक डार बाहर भाग जाएगा, शहबाज शरीफ बाहर भाग जाएगा, सारे निकल जाएंगे और आखिर कहेंगे इमरान खान को ठीक कर लो। वहाँ पर वो भी नहीं कुछ कर सकता। आप एक दफ़ा डिफॉल्ट करेंगे तो ये जेन में रखिएगा, आपका 1000 रुपये तक डॉलर भी जा सकता है जो प्राइस है। उसके बाद आप क्या 10 साल, क्या 20 साल, क्या 100 साल भी लगे रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर इनको अपनी पड़ी है, मैं उसकी पीठ में छुरा घोंप दूँ, मैं उसकी पीठ में घोंप दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। लेकिन इन लोगों ने कसम खाई है कि इन्होंने सुधरना नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।